गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने हिंदी की पाठ पुस्तक बसंत का पाठ 2 लाख की चूड़ियों का आगे का पत्रक करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि बदलू जो है लेखक के मामा के गांव में रहता है और चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। तो वह सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन उसके बदले पैसे नहीं लेता। वह अपनी चूड़ियों के बदले अनाज, इस तरह से वस्तु विनिमय का पालन करता है। अब आज हम आगे पढ़ेंगे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, फिर उनकी कलाइयाँ भी तो नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। आम की फसल में तो वह रोज़ मेरे लिए, मैं उसके यहाँ 2-3 आम खा ही लेता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि वह रोज़ लगभग मेरे लिए 1-2 ओलिए बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाया करता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के यहाँ ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ना रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों बाद तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। फिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुसने से उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब हम नए शब्द जो इसके अंदर आए हैं उसके अर्थ देखेंगे। मर्द मतलब पति, हस्बैंड। नाजुक मतलब कोमल। खातिर मतलब मेहमान नवाजी। बहुधा मतलब हमेशा। अवधि मतलब समय। रुचि मतलब लगाव। विरले का अर्थ होता है बहुत कम। सहसा मतलब एकाएक। खाट मतलब चारपाई। अब हम प्रश्नों को देखेंगे। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? क्योंकि अब लेखक बड़ा हो गया था और उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए उसे बदलू का ख्याल नहीं आया। बदलू लेखक से घंटों क्या बातें करता था। बदलू लेखक की पढ़ाई के बारे में, घर के बारे में, शहर के बारे में उससे बातें करता था। घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोचकर लिखिए। घर में मेहमान आने पर उनको बैठाएंगे, नाश्ता कराएंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे, उनसे बातें करेंगे, या ये आपकी अभिव्यक्ति है कि आप क्या लिखना चाहेंगे वो आप लिख सकते हैं, या इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। प्रश्न 4 में अपने मित्रों या भाई बहनों से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त सजावटी डिब्बियाँ, सजावटी पेन, कड़े, गले का हार, झुमके, बहुत चीज़ें बनती हैं। धन्यवाद।